भगवान शंकर की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी है। ये प्रसिद्ध बात है, सब जानते हैं। कथा ऐसी भी है कि तुलसीदास जी काशी वास कर रहे थे और रामायण, राम कथा, रामचरित्र संस्कृत में लिखने का प्रयत्न कर रहे थे और लिखते भी थे। पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे तुलसीदास जी, लेकिन जितना लिखते नष्ट हो जाता, पता नहीं क्यों नष्ट हो जाता। एक बार शंकर जी ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि तुम संस्कृत के प्रकांड पंडित हो, ये सही है, लेकिन तुम संस्कृत में नहीं भाषा में लिखो, ग्राम्य गिरा में लिखो, लोक बोली में लिखो। क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारे ग्रंथ है और संस्कृत में ही लिखोगे तो एक संस्कृत ग्रंथ का और बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें, और क्या होगा। लेकिन जो जनता संस्कृत नहीं जानती वो तो तब भी आनंद नहीं ले पाते थे। वो लोग जो संस्कृत पढ़े हुए नहीं है और तुम्हारे ग्रंथ का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। संख्या एक बढ़ेगी और रामायण तो वैसे भी बहुत है। तुलसीदास जी ने रचना करी, उसके पहले भी बहुत सारे राम, तुलसीदास जी ने लिखा ही है रामचरितमानस में। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़, एक शब्द और जोड़ दिया, अपारा। रामायण शतकोटि अपारा। तो तुलसीदास जी ने एक की बढ़ोतरी करी, उसमें क्या हुआ? तो संस्कृत में नहीं, जन साधारण भी इसका आनंद ले सके, तुम भाषा में लिखो। शंकर जी ने प्रेरणा करी स्वप्न में। और सुनो, या नहीं, अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ, वहां तुम्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाएगा। कामतगिरी में थे, जहां साधन भजन करते करते उनको राम जी का साक्षात्कार हुआ है, चित्रकूट के घाट पे। सोलह 1616 में तो कामतगिरी में थे, संवत 1616 में। काशी आए, काशी से फिर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से अयोध्या पधारे और अयोध्या में वो बहुत समय तक रहे और बाद में 1631 में रामनवमी के दिन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, मंगलवार था, तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, सादर सी वही नाई अब माना। नव बिसर राम गुण गाथा, बर नव बिसर राम गुण गाथा। पधारे अयोध्या में, सरजू के तट पर एक महानुभाव का सुंदर आश्रम था। वो बरगद के बहुत से पेड़ थे, उसके नीचे कुटिया थी, उसकी सुंदर वेदिका। तुलसीदास जी को वो स्थान बहुत पसंद आया
सोचा कि वहाँ के महात्मा से पूछ करके कि भाई मैं यहाँ रह सकता हूँ। महात्मा ने तुलसीदास जी को देखा और बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आप ही की प्रतीक्षा थी, मुझे तो आदेश है जब आप आए तो ये स्थान आपको सौंप देना। और महात्मा ने योग करते हुए अपना शरीर त्याग दिया और तुलसीदास जी वहीं पर कुटिया में अपने उस प्रिय स्थान में सरजू के पावन तट पर रह गए, वहाँ निवास कर लिया उन्होंने। और फिर 1631 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मंगलवार था और प्राय वही सारे ग्रह की स्थिति थी जो भगवान राम के प्रागट्य के समय में थी। वही ग्रहों की स्थिति बनी थी उस समय, संवत 1631 की रामनवमी में। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में सरजू जी के तट पर रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया है।